गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, स्पेशली फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अगर आपने अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए तो उनको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर में से। क्लियर? तो ध्यान से क्या है, आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और जितने भी आपके मार्क्स बनते हैं, देखिए हम टॉप 15 करते हैं, तो आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट। आज हम बात करेंगे द मूविंग पीपल एंड थिंग्स। इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। टॉप 15 एमसीक्यूज़, आपके जितने मार्क्स बनते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले आप आंसर देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। क्लियर? लेट अस स्टार्ट। ये हमारी 9th सीरीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसकी डायरेक्शन भी हो, जस्ट अ सेकेंड, जिसकी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों, उनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग तो जानते ही हैं। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज़ वेलोसिटी, ऑप्शन बी इज़ मास, ऑप्शन सी इज़ फोर्स, ऑप्शन डी इज़ एक्सेलेरेशन। आप तो जानते हो, फोर्स है चाहे वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन, इन सब की डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये वर्क करते हैं। बट जो हमारा मास है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मास। मास एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? ये किसका फॉर्मूला है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी इज डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी इज फोर्स, ऑप्शन डी इज मोमेंटम। आपने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है और उस पर टिक लगाना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसका फॉर्मूला है? ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन। करेक्ट आंसर है ए। अगर आप दोनों को, आपको फर्स्ट 2 एमसीक्यूज़ क्लियर हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट आगे थर्ड पे चलते हैं। और अगर आपके दोनों ठीक हैं तो +2 मार्क्स ऐड कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू की। रिटार्डेशन इज इक्वल टू। रिटार्डेशन किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए देखिए, 1/एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन, ऑप्शन सी इज टाइम इनटू वेलोसिटी, ऑप्शन डी इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आपने बताना है रिटार्डेशन क्या होती है। देखिए, जो लास्ट ऑप्शन है ये तो पता ही चल रहा है, ये आपने अभी बात की क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो आपने बताना है कि रिटार्डेशन क्या होती है। पहले आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एक्सेलरेशन का नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? रिटार्डेशन। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड यूनिट। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे जानी जाती है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज हैंडस्पेन, ऑप्शन बी इज क्यूबिक, ऑप्शन सी इज मीटर, ऑप्शन डी इज फुट। इनमें से कौन सी यूनिट है जो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मीटर। मीटर क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है, या फिर बोल सकते हैं एसआई यूनिट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा 5th एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायरेक्शन। ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें डायरेक्शन क्या होती है? मेंशन होती है। ऑप्शन ए इज स्पीड, ऑप्शन बी इज डिस्टेंस, ऑप्शन सी इज वेलोसिटी, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखी है, ओनली डायरेक्शन पूछेगी है। देखिए, जो स्पीड होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया है पर यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? स्पीड। क्लियर? तो डिस्टेंस भी क्या हो गया?
डिस्टेंस में भी क्या है, नहीं शो कीगी आपको डायरेक्शन, किसी भी साइड हो सकती है वो डिस्टेंस, इधर वाली साइड भी इधर वाली साइड भी। क्लियर। तो ऑप्शन ए और बी तो कट गई। ऑप्शन सी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मेंशन होती है, डायरेक्शन मेंशन होती है। तो जिसमें डायरेक्शन हो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी की वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, वेलोसिटी, जिसमें क्या मेंशन होती है, डायरेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 6 MCQ की। विच डिवाइस इज यूज टू मेयर द विंड स्पीड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप विंड की स्पीड को क्या कर सकते हो, मेयर कर सकते हो, माप सकते हो। ऑप्शन ए इज स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी इज ओडोमीटर, ऑप्शन सी इज एनेनोमीटर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है किससे आप विंड स्पीड को मेयर कर सकते हो। आई होप आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, नैनोमीटर। नैनोमीटर से आप क्या मेयर कर सकते हो, विंड की स्पीड। क्लियर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की, 7th MCQ की। इन पेंडुलम क्लॉक्स, पेंडुलम क्लॉक पता है ना, ऐसे पेंडुलम क्या है, वेरी करता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, कभी यहाँ देन फिर यहाँ, फिर इधर और फिर सेंटर में। ये सेंटर वाली मीन पोजीशंस होती हैं और साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो पेंडुलम क्लॉक क्या है, कौन सा मोशन क्या एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑप्शन बी इज लीनियर मोशन, ऑप्शन सी इज रोटेशनल मोशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। आपको ये डायग्राम देख के ही क्लियर हो चुका है कि कौन सा मोशन है ये। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ऑसिलेटरी मोशन। हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है, इस पॉइंट पे, इस मोशंस के बारे में। आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, पहले उनको क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। ऑप्शन देखिए सॉरी। ऑप्शन ए इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय इनटू टाइम। सी ऑप्शन है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम बाय स्पीड। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोगों को पता ही है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहीं से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, लिखा ही हुआ है टी। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। डिस्टेंस किसके किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। आई होप आपको 8 के 8 MCQs क्लियर हो चुके हैं। प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर देना। नेक्स्ट बात करते हैं 9th MCQ की। द वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी ग्रेजुअली। जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, फॉल करती है, जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज डिक्रीज, ऑप्शन बी इज इंक्रीज, ऑप्शन सी इज कोई भी चेंज ही नहीं आता, डजंट चेंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। आपने बताना है किसी भी बॉडी, जो बॉडी फॉल कर रही है, मान लीजिए ये कोई बॉल है नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होएगी। आपने क्रिकेट देखते हो तो पता ही होगा, जब कैच करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है बॉल की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर। आई होप आपको 9th MCQ क्लियर हो चुका है। 10th MCQ की बात करते हैं, सबसे ईजीएस्ट MCQ 10th। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर, 10 मीटर, बी ऑप्शन, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 100 मीटर। आपने बताना है 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आई होप आपने अभी तक नोट कर लिया होगा अपनी अपनी नोटबुक्स में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1000 मीटर। 1000 मीटर के इक्वल होता है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे 11th MCQ की। 11th MCQ देखिए, व्हेन अ बॉडी इज रेस्ट
इट्स वेलोसिटी इज, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है मींस मूव नहीं कर रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होता है? अभी हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने बताना है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है मींस कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज नेगेटिव, ऑप्शन डी इज यूनिटी। आपने बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। वैसे तो रेस्ट वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया अब? 0, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रही। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए 0। जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। आई होप आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 12th MCQ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, जो वाई एक्सिस है इधर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस की तरफ टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं इसे। बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे क्या शो किया हुआ है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ऑप्शन सी या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। आपने बताना है कि क्या चीज़ शो कर रहा है ये ग्राफ। देखिए ऐसे चेंज हो रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम देखिए यहाँ पे 1 2 लिख सकते हो आप, कंप्लीट कर सकते हो 4। यहाँ पे वेलोसिटी देख लो कितनी भी है, 10 की स्पीड पे, 2 की स्पीड पे, 4 6 8। तो आप क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपने बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ये। क्लियर? आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ शो कर रहा है ये। नेक्स्ट बात करते हैं 13 MCQ की, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं? क्या शो करता है वो? ऑप्शन ए इज एक्सेलेरेशन, ऑप्शन बी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऑप्शन सी इज स्पीड, ऑप्शन डी इज रिटार्डेशन। आपने बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्लियर? आई होप आपने अभी तक अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ये 15 के 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपने अपनी फीडबैक ज़रूर देनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या शो करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि उन्होंने कितना डिस्टेंस क्या है कवर किया है। क्लियर? नेक्स्ट 14 ये हम कर चुके हैं। ए वेक्टर इज डिफाइंड बाय, वेक्टर का कैसे पता चलता है? ऑप्शन ए इज मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी इज डायरेक्शन, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब ये तो पता ही चल रहा है वेक्टर क्या कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आंसर सी। अगर यहाँ पे स्केलर होता तो क्या आ जाता? ऑप्शन ए, क्योंकि स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन मायने नहीं रखती। क्लियर? आई होप आपको 14 के 14 MCQs क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लास्ट MCQ की, 15th MCQ की, जो कि है SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। SI यूनिट कौन सी होती है? एंगुलर वेलोसिटी की। आपने बताना है एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी की भी SI यूनिट पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। मैंने तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की पूछी है, बट आपको कोई भी किसी भी चीज़ की, जैसे एक्सेलेरेशन की पूछ ली, रिटार्डेशन की पूछ ली, वेलोसिटी की पूछ ली, डिस्प्लेसमेंट की पूछ ली, आपको किसी भी चीज़ की या क्वांटिटी की यूनिट पूछ सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए इज मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज रेडियन पर सेकेंड। आपने बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि एंगुलर वेलोसिटी की SI यूनिट कौन सी है। आपने बताना है कि इसकी SI यूनिट कौन सी है, देन चेक द करेक्ट आंसर। फिर आप चेक कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। ये आपने याद रखना है। ये थे हमारे 15 MCQ आज के, और आपने क्या है फीडबैक ज़रूर देनी है।
अगर आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं उतने ही बताने हैं विद द ऑनेस्टी के साथ, आपके जितने मार्क्स बनते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो पीटेट और सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। थैंक यू।